इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक स्ट्रीम लाइन के अलोंग क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। सो दिस चॉइस इज रॉन्ग, क्योंकि जो वेलोसिटी है फ्लूइड पार्टिकल की अलोंग स्ट्रीम लाइन कांस्टेंट नहीं होती है। जैसे अभी मैंने पीछे बताया है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो फिक्स्ड है। यहाँ पे सपोज इसकी वेलोसिटी है v1 और यहाँ वेलोसिटी है v2, तो जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पे आएगा और इस पॉइंट पे आने पे जो इससे पहले ये जो पार्टिकल था इसकी वेलोसिटी v2 थी, तो इस पार्टिकल की यहाँ तो वेलोसिटी v1 है, बट जब वो यहाँ आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2 होगी। तो अलोंग द स्ट्रीम लाइन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, इन जनरल सिचुएशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक। तो जो आपकी फर्स्ट ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज रॉन्ग। ये केवल तभी पॉसिबल होता अंडर अ पर्टिकुलर कंडीशन, अगर स्ट्रीम लाइन ऐसे होते तो, ठीक है। अगर ऐसा होता तो जो वेलोसिटी यहां थी वो यहां थी, वही यहां थी, तो एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा। जनरलाइज सिचुएशन में ये बात ट्रू नहीं है। बी पार्ट में कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ गिवन पोजीशन इज कांस्टेंट। तो ये बात ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करने के दौरान इस पॉइंट को जब क्रॉस करेंगे तो यहां पे जो वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। सी द वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल्स एट अ गिवन इंस्टेंट इज कांस्टेंट। एट गिवन इंस्टेंट, एक टाइम पे सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ऐसा ये कह रहा है, तो ये बात गलत है। एक गिवन इंस्टेंट पे पार्टिकल्स की लोकेशन अलग अलग है और स्ट्रीम लाइन पे टेंजेंशियली किसी भी एक पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल, सो सी इज रॉन्ग। डी द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये भी जरूरी नहीं है, किसी एक गिवन पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रीम लाइन कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है। अलग अलग पॉइंट्स पे उसकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। सो दिस इज अगेन रॉन्ग।